हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज, आरओई एंड आरओसीई। ये दो रेशियो समझने से पहले हम समझेंगे दोस्तों डेट और इक्विटी। तो चलिए देखते हैं इक्विटी क्या होता है। इक्विटी होता है दोस्तों, अगर कोई कंपनी आपको स्टार्ट करनी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत रहती है। सबसे पहले कैपिटल की जरूरत रहती है। तो कैपिटल आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो इक्विटी की फॉर्म में, एक डेब्ट के फॉर्म में। इक्विटी होता है दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आपकी कंपनी में लगा रहे हैं तो वो आपकी इक्विटी है। या फिर आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, परिवार से पैसे ले रहे हैं उधार के रूप में, और उस पे आप कोई भी ब्याज नहीं दे रहे हैं, उससे कुछ हिस्सा दे रहे हैं, तो वो भी एक इक्विटी होती है। समझ लो आपने किसी कंपनी में 80 रुपए आपने लगाए और 20 रुपए आपके दोस्त या परिवार रिश्तेदार ने लगाए, तो आप उस कंपनी में समझ लो 80% हिस्सेदारी इक्विटी खुद ले रहे हैं और 20% अपने दोस्त को दे रहे हैं। ये दोस्तों इक्विटी होता है। और डेट होता है, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, आप किसी बैंक से ले रहे हैं या किसी रिश्तेदार से पैसे उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उससे पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसे दोस्तों डेट कहते हैं। जैसे आपने कोई 1 लाख रुपए लिए, उससे आप 10% का ब्याज दे रहे हैं, तो वो दोस्तों डेट में गिना जाएगा। ये दोस्तों डेट और इक्विटी होता है। अब हम समझेंगे आरओसीई क्या होता है। आरओसीई होता है दोस्तों, अगर कोई कंपनी आप चालू कर रहे हैं, कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, उसमें अगर आपके पास कुल 100 रुपए हैं और आपने 100 रुपए उधारे लिए हैं, समझ लो 200 रुपए उधारे लिए हैं, तो अगर ये कंपनी साल में 100 रुपए कमाती है तो टोटल होगा 300 रुपए। 300 रुपए में से आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए हैं, कितने 300 से, ये होगा 33.3%। आर इस कंपनी का 33.3% हो जाएगा दोस्तों। तो ये आर सिर्फ इतना ही आसान है कि हमें ये देखना है कि टोटल जितनी कैपिटल लगाई हुई है उससे कि हमें कितना रिटर्न मिला है। अब हम समझेंगे आरओई क्या होता है। आरओई होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आरओई होता है जैसे आपने खुद का पैसा, आपके पास 100 रुपए, और आपने इस केस में कोई भी डेट नहीं लिया, कोई कर्जा नहीं लिया, कोई उधारा नहीं लिया, अगर आपने 100 में से 50 रुपए कमाए हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 50% आरओई हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपए खुद का लगाया है और 100 रुपए कर्ज लिया और आपने कमाए हैं 200 रुपए, इस केस में आपने समझ लो 200 रुपए कमाए हैं, तो आपका आरओई क्या हो जाएगा, 200/100। आप हमने ये नहीं, ये डेट जो कर्जा लिया है ये इसमें न्यूमिनेटर में नहीं लेना, अपन हमने सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी देखना, तो सिर्फ हमने इक्विटी से कितना कमाया है इंटू में 100, तो ये दोस्तों हो जाए 200%। तो ये हमें, ये बात हमें ये सिखाती है कि दोस्तों हम कर्जा लेके रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकते हैं। उसमें से अगर आप कोई कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, जिस कंपनी में डेट है, ये हमें यह देखना है कि ये कंपनी, ये अपना डेट से इसने अपना आरओई बढ़ाया है। तो जिस कंपनी में डेट है वो, उस कंपनी में हमें आरओई नहीं देखना, उस कंपनी में सिर्फ हमने आरओसीई देखना है। बहुत सी कंपनी में होता है दोस्तों जीरो डेट होता है, जीरो डेट होता, फिर भी उसमें आर ओ ई और आर ओ सी ई ये डिफरेंट दिखेगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूं जिसमें डेट 0 है और आर ओ ई 14% है और आर ओ सी 16% है। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों आर ओ ई में हमें, जब हम आर ओ ई कैलकुलेट करते हैं तो हम लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट और इक्विटी, इक्विटी कितनी लगाई है इनटू में 100। ये दोस्तों आरओई कैलकुलेट करते हैं इससे हम, और आरओसीई कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं दोस्तों आरओसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं। उसमें हमने नेट प्रॉफिट लिया था, इसमें हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं अपॉन में टोटल कैपिटल, कितनी कैपिटल लगाई हुई है मैंने, डेट मिला के और इक्विटी मिला के, कैपिटल इनटू में 100। ये दोस्तों आरओसी होता है। इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी कंपनी में हमें आरओसी देखना है और कौन सी कंपनी में हमें आरओई देखना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। को नहीं समझ में आया तो अपनी क्वेरी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।